स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल ने कहा कि ये यूजीसी बिल एसटी, एससी, ओबीसी, मुस्लिम और ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो फिर इसका विरोध कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, प्रोफेसर रतन लाल ने अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, क्या कुछ कहा एक मीटिंग में। लेकिन अभी यहाँ लगता है कि काफ़ी आप लोग हेवी हो गया होगा, काफ़ी देर से भाषण सुन रहे हैं, थोड़ा सा आपको लाइट करना भी ज़रूरी है। तो मैं अभी पीछे खड़ा था तो कई लोगों ने कहा कि आगे आइए, आगे बैठिए। मैंने कहा पिछड़ों की मीटिंग में मैं आगे नहीं जाता, पता नहीं कब सिंह मार दे। अरे एक मिनट ठहर जा भाई, सब लाइन से दिख रहा है मुझे। लेकिन समय आ गया है कि हम पीछे ही रहने दो मुझे। पीछे से हम सपोर्ट सिस्टम बना के रखेंगे, जो आगे पहले से हैं उनको सिंह मारो। अभी तक सिंह नहीं मारे हो, इसीलिए अभी तक ये सब मांग रहे हो, है ना। ये इसीलिए मांग रहे हो ये सब अभी तक, नहीं तो कब का 85-90 नारा लगा रहे हो। और जो मिला था मंडल 1, मंडल 2 से दलितों को, पहले से SC ST को जो मिला था वो सब छिन रहा है। तो अब समय आ गया है कि अपने सिंह को थोड़ा शार्प करें, है ना, शार्प करें। बहरहाल आज मेरे भाषण का जो विषय है, आओ एक्ट खेले 2026 एक्ट। और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रहा हूं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पिछला जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था 2019 में, रोस्टर के सवाल पर अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी गई होती, यहाँ पे अनिल जहीन साहब भी हैं, बावन मिश्राम भी हैं, राजेंद्र पाल गौतम भी हैं, सूरज जी, तमाम लोग, संदीप है, सुधांशु है, तमाम लोग, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो शायद, देखिए, आरक्षण से चाहे नौकरी से सबको नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आरक्षण खत्म भी कर दिया जाए तो भी सारे जनरल कैटेगरी या सवर्ण को नौकरियां नहीं मिलेंगी। लेकिन नौकरियां जो है एक प्रतिनिधित्व का मामला है कि हमारे घर के लोग भी नौकरी कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो वो लड़ाई अगर नहीं लड़ी गई होती तो शायद जो होप, जो आशा आपके बच्चों का विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का है, वो होप भी नहीं रहता, वो आशा भी नहीं रहता। मुझे याद है संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मीटिंग हुई थी और देश भर में ऑल पॉलिटिकल पार्टी से हम लोगों ने मुलाकात की थी, जिसमें तेजस्वी यादव जी ने समर्थन किया था, हमें अखिलेश जी से मिला था, मांझी साहब भी समर्थन किए थे, माले के लोग भी समर्थन किए थे, तमाम लोगों से जा के हम लोगों ने मुलाकात की थी, समर्थन किया था और वो आंदोलन जीता गया था। जहां तक मुझे याद है, माताएं बहनें, अगर आप नहीं सुन सकती हैं तो शांत हो जाइए या बाहर चले जाइए। हेलो, या आपके बच्चों की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कर रहा हूं। मेरी 28 साल नौकरी हो गई, ठीक ठाक तनख्वाह मिल रही है, मुझे रोज भागने की जरूरत नहीं है। लड़ी गई होती और लोगों ने समर्थन किया, 1 साल पूरी तैयारी की गई थी। और ये संदर्भ बता रहा हूं, धर्मेंद्र यादव, शरद जी, जिग्नेश मेवानी, तमाम हम लोग विश्वविद्यालय में कार्यक्रम किए, कई जगह देश में कार्यक्रम किए। और तब मुझे याद है कि 22 मार्च, शायद नहीं 22 फरवरी को कॉल दिया गया था कि 5 मार्च को भारत बंद होगा। और एक दिन पहले प्रकाश जावड़ेकर जो है वो थे HRD मिनिस्टर, एक दिन पहले फोन आ गया हम लोग के पास कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और सरकार अध्यादेश ला रही है
और आपका 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू होगा। ठीक कह रहा हूं अनिल जी? कहने का मतलब क्या है? सारी लड़ाइयां न्यायालय में और संसद में नहीं लड़ी जाती हैं। न्यायालय में, संसद में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं लड़ी जाती है। कुछ लड़ाइयां सड़कों पे लड़ी जाती है। लोहिया जी का बार बार कोट है, और बाबा साहब भी आंदोलन ही करते थे, किसानों का आंदोलन, श्रमिकों का आंदोलन, अस्पृश्यों का आंदोलन। इस संसद में नेता तब तक नहीं बोलेगा, ये हम लोग का अनुभव है, जब तक कि आप सड़क को गर्म न कर दें। लोहिया कहते थे ना कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले 2026 यूजीसी एक्ट, आपको बता दूं कि विश्वविद्यालयों में चप्पे चप्पे पे, पग पग पर भेदभाव है। और प्रसंगवश मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं बार बार, लेकिन आपको उदाहरण देने के लिए समझाना बेहद जरूरी है। अमूमन आप में से जानते हो कि मैं डरता नहीं, वही है नहीं, अभी उन पर मुकदमा नहीं हुआ है, अब मेरे ऊपर है कि सब जानते हैं। आप आइए, हिंदू कॉलेज में हम रहते हैं, आराम से ठाठ से रहते हैं, डरते नहीं है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे कोई भी हो। जब मेरे जैसे आदमी के साथ दमन और भेदभाव हो सकता है, तो आपके बच्चे क्या हैं? जाके देखिए क्लासरूम में, मैं देखता हूं, चेहरा देख के मुझे पता लग जाता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। तकरीबन 3 दशक का अनुभव है पढ़ाने का। क्लास में चेहरा देख लेते हैं बच्चों का ना, तो मुझे ये समझ में आने लगता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो आपके बच्चों के साथ क्या होता होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं। मेरे ऊपर 10 साल पहले, और जज महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि आप एक सर्वे करा लें विश्वविद्यालय में, सिर्फ छात्रों में नहीं, शिक्षक, नॉन टीचिंग सब में करवा लें कि कैसे डरा के और धमका के जो लोग आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जो बोल रहा है, जो सवाल उठा रहा है, उसके ऊपर ज्यादा दमन हो रहा है। जो लोग इनके साथ जाके मिल गए हैं कि मालिक चवन्नी दे दीजिए, थोड़ा रबड़ी नहीं तो जलेबी ही दे दीजिए, मालिक कुछ दे दीजिए, उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं। वो सब अपने नाते रिश्तेदार, पत्नी को नौकरी लगाने में बिजी है। लेकिन मैं जानता हूं कि आरएसएस और बीजेपी के शासनकाल में पूरा संविधान खतरे में है, और जब ये संविधान खतरे में है तो जो चवन्नी और रबड़ी मांग रहे हैं उनका भी भविष्य खतरे में है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये बात। हमारी लड़ाई किसी प्रशासन से, किसी सरकार से व्यक्तिगत नहीं है, वो सैद्धांतिक लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है। मुझे क्या था, आराम से नौकरी है, बंगले में रह ही रहा हूं, सब कुछ था ही। 10 साल से सब कुछ रुकवा के, प्रमोशन रुकवा के, पासपोर्ट जब एक तरह समझ लिए हो ही गया, वीजा रिजेक्ट करवा के, सब कुछ करके बैठा हुआ हूं। इनके कुछ सब कुछ करने के बावजूद इनके वश में नहीं आया, तो अंतिम क्या होता है? इसको उत्पीड़न केस में फंसाओ। हम ले आओ बहन जी, कोई बात नहीं है, प्रोसीडिंग फेस कर लेंगे। 10 साल पहले एक आरोप मेरे ऊपर लगा, ये सब आपको समझाने की जरूरत, इसलिए बच्चों को बहादुर बनाइए, कायर मत बनाइए। जो कायर बनेगा कभी आत्मसम्मान के साथ नहीं रह सकता। 85-90 कह रहे हो, सब कायर बैठे हुए, 85-90 कायर। 10 साल पहले एक आरोप लगा, मैंने प्रोसीडिंग फेस की, प्रोसीडिंग का रिपोर्ट सबमिट हो गया। 10 साल आज तक मुझे वो रिपोर्ट नहीं मिला। इसका मतलब मैं अभी तक क्रिमिनल हूं? क्या हूं मैं? मुझे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि जो रिपोर्ट 90 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए था, वो 10 साल क्यों लगे? क्या ये भेदभाव नहीं है? एक आदमी के ऊपर क्रिमिनल आप केस कर दें और उसका रिपोर्ट नहीं दे, या तो मैं गुनहगार हूं तो मैं चुनौती देता हूं वाइस चांसलर को या प्रिंसिपल को या एचआरडी मिनिस्टर को
या जो भी संस्था है कोर्ट को, मुझे प्रोसिक्यूट करो, मुझे सजा दो, सजा दो। और अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जिसने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए हैं उसको जेल में डालो। है हिम्मत? है हिम्मत? मैंने तो सारी प्रोसीडिंग फेस करी, अभी तो मेरा एक प्रोसीडिंग भी आप फेस नहीं कर पाए हो। यह होता है ईमानदारी की लड़ाई। मैं प्रसंगवश ये कहा है, पिछले 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक प्रोफेसर सुसाइड कर लिया। छात्रों को तो छोड़ो, अभी मेरे कॉलेज में समरवीर सिंह ओबीसी, अभी ओबीसी लगता है दिमाग में कुछ क्षत्रिय का कीटाणु काट रहा है, काट रहा है, कुछ ठीक हो रहा है। मेरे कॉलेज में, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेंगलोर में टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया, वहां पर दलित टीचर लोग। ये सब हो रहा है। और विश्वविद्यालय में और यूनिवर्सिटीज में क्यों हो रहा है ये सब? आईआईटी आईएम से मैं जानता हूं, आईएम में भी जाता हूं और यहां भी जाता हूं। डर के मारे बोलते नहीं आपके बच्चे। हर जगह कानून और प्रशासन और न्यायालय आपके लिए खड़ा नहीं होगा। जहां जो जिस भाषा में सवाल करे, आपको बोले, उस भाषा में जवाब देने की आदत डलवाओ बच्चों में। मैं थाने वाने नहीं जाता, 35 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में है हम, सूरज जी, ये तो बाद में आया है। और जिस समय रिजर्वेशन नहीं था उस समय की बात कर रहा हूं मैं, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन नहीं था उस समय की बात कर रहा हूं संदीप। जो जिस लहजे में बोला उसको उसी लहजे में जवाब दिया, इसलिए आज तक हिम्मत नहीं हुई चूं करने की। सब जगह हारोगे, सब जगह हारोगे तो किसमें फंसाओगे? किसमें? एक ही है, ब्रह्मजाल उसको बोलते हैं ना, एक ही में फंसाओगे। उसमें भी फंसा लिया, उसमें भी हम हारे नहीं। अब आओ, और एफआईआर तो अलग है अनिल जी, अभी तो हमारा मुकदमा चल ही रहा है, सब चलने दीजिए, ये सब बैकग्राउंड बता रहा हूं। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था और मुझे खुशी इस बात की है, विदिन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक नोटिस पर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले डाला है, सिर्फ 2 दिन पहले, कि एससी जो यूजीसी एक्ट आया है 2026, वो सिर्फ एससी एसटी के लिए नहीं है, याद रख लेना। क्योंकि मंडल 1 जब आया था ना, तो जिनके लिए आया था वही माथा पे पट्टन बांध के ना मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, कि कह रहे थे कि ये तो चमारों के लिए फिर आया है। इंटरेस्टिंग, दलित लोग मंडल के लिए लड़ रहे थे और जिनको लाभ मिलना था वो कह रहे हैं कि चूड़े चमारों के लिए आया है। वो ओबीसी के लिए आरक्षण था। मंडल 2 अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, मैं सूरज जी लगातार मिले उनसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। लागू हुआ ना, आप लोगों ने ना, उनको कोई सलाम नहीं करते, नमस्ते थैंक यू नहीं बोलते। हम लोग के समाज की एक दिक्कत है कि जो भी आपके लिए लड़ेगा, कुछ भलाई का काम करेगा, कुछ करेगा, कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते, सीधे बोलते हैं हुक्मरान देश का बन जाएंगे तब हम ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत देखिए। तो आज मैंने देखा पहली बार 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे तकरीबन 5000 लोग आर्ट्स फैकल्टी में, सही कर रहा हूं गौतम साहब, 5000 लोग इकट्ठे थे, क्योंकि अब उबाल आ रहा है। इस देश में संविधान विरोधी काम चल रहा है, संसद मार्ग पर संविधान जलाया गया, साधु लोग, बाबा लोग खुलेआम संविधान पर और संसद पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं मानेंगे, हम मनुस्मृति लागू करेंगे, और आपके खून में उबाल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आज थोड़ा आश्वस्त हुए, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी का नजारा मैंने बहुत दिन बाद ऐसा देखा है। और देश के कोने कोने में चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे, इस एक्ट को और स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है, पूरा एक्ट में लेके चलता हूं जेब में। ये बहुत ही वेग बनाया है, इसलिए मैंने कहा आओ एक्ट खेलें। अभी अलंकार अग्निहोत्री क्या नाम है? ओ है ना,
देखो बोला बेटा तुम रिजाइन करना नोटिस बोर्ड पर। अब खेल देखिए, अगर मैं अभी रिजाइन कर दूं तो वाइस चांसलर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? तुरंत कर लेगा। बोला आओ रिजाइन करता है यूजीसी एक्ट का प्रोटेस्ट में। और यूजीसी एक्ट सिर्फ SC ST के लिए नहीं है, पहले समझ लीजिए। SC ST OBC माइनॉरिटी महिला EWS सवर्णों के लिए भी है वो। हमारे द्वारा दिखाई गई खबर कैसी लगी, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल भीम न्यूज़ इंडिया पर कमेंट्स करके बताइए, जिससे यदि कोई कमी हो तो हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।